अंडर 19 वर्ल्ड कप एशिया क्वालीफायर की जो तैयारी है नेपाल क्रिकेट टीम की वो लगातार चल रही है और उसी के तहत अभी वो सीरीज खेल रहे हैं। नेपाल अंडर 19 वर्सेस दिल्ली अंडर 19 टीम के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज है। पहला मैच हो चुका था जो हमने आपके सामने एनालाइज प्रेजेंट भी किया था। उम्मीद है कि आपने मिस नहीं किया होगा। उस मैच को नेपाल ने जीता और आज दूसरा मैच था और आज भी यहाँ पर एक अच्छी कंफर्टेबल विक्ट्री जो है यहाँ पर नेपाल ने गेन की है। इस एनालिसिस में इस मैच में काफी कुछ है आपके लिए सुनने के लिए, समझने के लिए कि एशिया कप क्वालीफायर से रिलेटेड क्या कुछ चीजें नेपाल ने इस मैच में ठीक की है, क्या कुछ चीजें और बेहतर यहाँ पर करनी होंगी। ये सब चीजें आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और बहुत डिटेल एनालाइज आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने की कोशिश करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज डेफिनेटली मैच जीता और सीरीज भी उन्होंने जीत ली 2-0 के साथ, लेकिन यहाँ ये सब सीरीज जीतने के लिए ये सब किसी और मकसद से ये सीरीज रखवाई गई है, वो है अंडर 19 एशिया कप क्वालीफायर की प्रिपरेशन के लिहाज से। सबसे पहले मैच की बात करते हैं, फेज बाय फेज जान लेते हैं कि पहले मैच का निपटा लेते हैं कि मैच का रिजल्ट किस तरह से आगे बढ़ा और नेपाल ने किस किस फेज में कहां पर दिल्ली से बेटर परफॉर्मेंस दी। बिल्कुल, अगर हम बात करें 1 से 10 फेज़ बाय फेज़ की, 1 से 10 ओवर की, तो नेपाल ने 32 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं दिल्ली अंडर 19 ने 45 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर। और ये फेज़ जो रहा, पहला फेज़, ये दिल्ली अंडर 19 टीम के नाम रहा। और वहीं 11 से 40 मिड फेज़ की बात करें तो नेपाल अंडर 19 ने 114 रन किए सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर। और इस मिड फेज़ में ही दिल्ली के लिए जो है मैच फिनिश हो गया, खत्म हो गया। 45 रन और जोड़े और 8 विकेट दिल्ली अंडर 19 ने गंवा दिए। और वहीं डेथ फेस में 41 से 41 से 50 ओवर के बीच नेपाल अंडर 19 ने 46 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। और टीम ने 192 रन किए 9 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हैं। बिल्कुल, और एक बड़ी भारी भरकम जीत जो है यहाँ पर 102 रन से इस मैच को जीतने में वो कामयाब रहे, महज 192 डिफेंड करते हुए। और दिल्ली दोबारा से फ्लैट रही, शुरुआत अच्छी रही, ठीक ठाक रही, लेकिन उसके बाद आखिरी के जो 7 विकेट है वो तो एकदम ताश के पत्तों की तरह ढहकर चले गए। खैर, ये फेस बाय फेस में सूरत हाल आपके सामने हमने यहाँ पर रखा, जहां पर पहले फेस में दिल्ली आगे था, दूसरे और तीसरे फेस में नेपाल ने पूरी तरह से डोमिनेट किया है, चाहे वो बैट से हो या फिर गेंदबाजी से ही क्यों ना हो। इस बीच में एक चीज हम आपके सामने सबसे पहले रखनी चाहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वेल डन, टीम ने 50 ओवर बल्लेबाजी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 50 ओवर बल्लेबाजी करें, पहले बल्लेबाजी करें तो बहुत जरूरी हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक वक्त पे टीम 56 पर 6 विकेट थी, उसके बाद टीम ने जो 50 ओवर पूरे खेले, डेफिनेटली यहाँ पर तारीफ आपकी बनती है और खास करके 2-3 प्लेयर्स की बनती है, आगे बात जरूर करेंगे। लेकिन ओवरऑल टीम ने 50 ओवर खेले तो टीम की तारीफ बनती है कि वेल डन, आपने 50 ओवर पूरे बल्लेबाजी की। ये बहुत अच्छा है, ये काम भी आता है जब आप बड़े मैचेस में जाते हैं, बड़े क्वालिफायर्स में जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक छोटी सी गलती भी ठीक की है। जी हाँ, अब जब एक अच्छी चीज की है तो जो गलती है उसे भी सामने रखने की जरूरत है, क्योंकि आप ये प्रिपरेशन मैचेस हैं वो ये है कि 218 डॉट बॉल्स टीम ने खेली है। ये बहुत ज्यादा है। आपको 50 ओवर पूरे बल्लेबाजी करने के लिए 218 डॉट बॉल्स खेलने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्राइक रोटेट कर भी 218 आप 50 ओवर पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है कि 50 ओवर खेलने के लिए हमें इतने डॉट बॉल्स खेलने ही थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको डॉट बॉल्स यहाँ पर कम करने चाहिए, तो ये कम से कम 130 135 के आसपास होते डॉट बॉल तो काफी बेटर रहता। इसे थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत होगी, क्योंकि अभी क्या है, ओपोनेंट का फर्क है। अब यहीं पर थोड़ी सी स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट आ जाए, वो टफ टीम आ जाए तो ये बहुत ज्यादा खलेगा, इतने डॉट बॉल से काम नहीं चलेगा। तो ये इस पे थोड़ा सा गुंजाइश करने की जरूरत है। आप सोचिए 300 में से 218 डॉट बॉल्स खेली हैं आज नेपाल ने, डेफिनेटली ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। इससे थोड़ा सा बेटर करिए, स्ट्राइक रोटेट करिए। आप 50 ओवर खेलिए, लेकिन उसके लिए इतने डॉट बॉल्स खेलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खैर, ये दो चीजें हैं जहां पर एक अच्छी चीज की, एक थोड़ी सी खराब चीज जरूर देखने को मिली है। सीधे चलते हैं पार्टनरशिप चार्ट की तरफ, उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन चार्ट की तरफ चलेंगे। अब आपके सामने है, आप पार्टनरशिप चार्ट को समझाने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल पार्टनरशिप आपको दिख रही है, कौन सी वो एक फैक्टर पार्टनरशिप आज देखने को मिली हमें जिसने 50 ओवर पूरे खेलने में टीम को मदद भी की और एक अच्छा टोटल लगाने में भी नेपाल कामयाब हुआ। तो बिल्कुल, अगर हम देखें तो 7वें विकेट की पार्टनरशिप जो रही वो पूरी तरीके से इम्पॉर्टेंट थी। और सबसे ज़्यादा 150 से ऊपर बॉलें खेली उस पार्टनरशिप ने, 99 रनों की साझेदारी की उस पार्टनरशिप ने। वही पार्टनरशिप थी जिसके बदौलत टीम पूरी तरीके से एक हारने वाले मैच को, जो शुरू में ही टीम विकेट के चलते हार रही थी, 56 पे 6 थे, लेकिन उस पार्टनरशिप ने जिस तरीके से इंटेंट दिखाया, गेम दिखाया, डॉट बॉल परसेंटेज ऑफ कोर्स ज्यादा था, थोड़ा कम जरूर होना चाहिए और दोनों ही प्लेयर का खेलने का तरीका बहुत अलग था उस पार्टनरशिप में। बिल्कुल वे अपार्ट था। यहाँ अभिषेक तिवारी जो थे वो थोड़ा सा हिट कर रहे थे, 70-80 के स्ट्राइक रेट से सिंगल्स, बाउंड्रीज निकालने की कोशिश कर रहे थे, प्रेशर को रिलीज कर रहे थे। वही नरेंद्र भट्टा जो है वो थोड़ा सा
बहुत ज्यादा एक छोर संभाले हुए थे, अच्छा कर रहे थे। थोड़ा सा और डॉट बॉल की थोड़ा कम परसेंटेज होता तो बहुत बेहतर होता, क्योंकि दिल्ली क्रिकेट थोड़ा सा फॉर्सी यानी कि फ्यूचर को भी देख रहा है कि आपको क्या खेलना है आगे चलकर। बिल्कुल सही कहा, आप सिर्फ दिल्ली से खेल के नहीं रह जाएंगे, आपको और भी आगे बढ़ना है, बड़ी टीमों से खेलना है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपका जो आपके रास्ते हैं वो थोड़े अलग हैं, दिल्ली अंडर-19 के रास्ते थोड़े से अलग है। खैर बात अलग है। तो उस लिहाज से देखें तो 7वीं विकेट की जो पार्टनरशिप रही वो पूरी तरीके से मेनली इंपॉर्टेंट, आप जो भी कहें, नेपाल अंडर-19 की बैटिंग के दौरान रही। बिल्कुल सही कहा, और जो 50 ओवर पूरे कंप्लीट करने में जिन पार्टनरशिपों ने मदद की वो उसके बाद वो तो थी, उसके बाद जो छोटे छोटे आप पार्टनरशिप देख रहे हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन था। खैर ये बात हो गई पार्टनरशिप की, सीधे चलते हैं अब कंट्रीब्यूशंस की तरफ। कंट्रीब्यूशंस की जहां तक बात करें, ओपनर्स ने आज भी डिसअपॉइंट किया। अगर आप देखें, नीरज तो गोल्डन डक पर आउट हुए, सोहेल सिर्फ 11 पर ही अपनी गाड़ी उनकी रुक गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। उसके बाद नरेन भट्ट ने यहाँ 125 गेंदों में 52 रन किए। पिछले मैच में उन्होंने 70 गेंदों में 20 या 22 रन करीब किए थे, और आज 125 गेंदों में 52 रन। हम फिर से वही कहेंगे कि स्ट्राइक रेट पे नरेन भट्ट को थोड़ा काम करने की जरूरत पड़ेगी। 125 गेंदों में 52 रन, फिर से वही बात हो गई, 40-41 के आसपास का स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट को आपको लेकर आप रिस्क मत लीजिए, लेकिन स्ट्राइक रेट को भी आप बढ़ाने की कोशिश करिए। बहुत तरीके हैं बिना रिस्क लिए भी 60-70 का स्ट्राइक रेट पहुंचाने के, वो आप बखूबी जानते हैं। वो तरीका सिर्फ एक ही है, वो है स्ट्राइक रोटेट करना, वो इंपॉर्टेंट है। तो रन बट आप जम जो जा रहे हैं उससे थोड़ा सा आगे निकलिए, आपको स्ट्राइक रेट और बेटर करना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी आज के मैच के कॉन्टेक्स्ट से एक अच्छी इनिंग रही, और एक छोर संभालने भी उन्होंने मदद किया, विकेट जो है रोक के रखे। उसके बाद बहुत ही बुरा हाल रहा। अमर मिश्रा हो 7 रन, दर्शनार 0 पर आउट हुए, गुलदिल अली सिर्फ 4 रन जोड़ पाए, रोशन बीके सिर्फ 0 रन दिया, ये भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए। उसके बाद जो आए बल्लेबाज अभिषेक तिवारी, इन्होंने शुरुआत में जब आए थे तो एक वक्त और स्टिल अटैकिंग मोड में होते थे। शुरू में शायद 30-32 रन इनके 38 गेंदों में आसपास हो गए, तब तो 80-90 का स्ट्राइक रेट चल रहा था। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी तेजी जो दी इन्होंने इनिंग में, वो इनके नाम रहा। 82 गेंदों में 60 रन इन्होंने किए, ये बहुत अच्छी है। स्ट्राइक रेट भी 75 के आसपास रहा, बहुत अच्छी उम्दा इनिंग यहाँ पर रही है। उसके बाद थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन अशोक धामी ने 19 किया, अपरजीत ने 6 और विपिन के 6 कंट्रीब्यूशन से टोटल यहाँ पर 192 का जो स्कोर है वो नेपाल अंडर-19 लगा पाया। जरूर एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, जैसे नरेन भट्टा जो पहले में 77 बॉलें खेली उन्होंने, दूसरे मैच में आज हमने देखा 125 बॉलें खेली, तो आपको नहीं लगता है कि शायद क्या दिल्ली क्रिकेट के हिसाब से आपको नहीं लगता है कि शायद अफगानिस्तान अंडर-19 के खिलाफ आप पिच पे टिक रहे हैं, आप पिच पे ज्यादा देर वक्त बिता रहे हैं, तो आपको वेज पता चल रहे हैं कि मुझे रन कैसे निकालने हैं, तरीके पता चल रहे हैं कि शायद आप सीख रहे होंगे कि हाँ मुझे यहाँ पर सिंगल लेना चाहिए था, कोच से बात करेंगे आप इस इनिंग के बाद। 2 मैचेस हो चुके हैं, तो क्या हम देख सकते हैं कि अफगानिस्तान अंडर-19 के खिलाफ नरेन भट्टा की स्ट्राइक रेट हमें 70, 75 या 80 के करीब होती हुई जाए? क्या आपको ऐसा लगता है, या नहीं शायद उनका ये गेम ही है, तरीका ही है, या लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा अपने आप को बदलेंगे, या हमें अफगानिस्तान अंडर-19 के खिलाफ ये चीज दिख सकती? बिल्कुल यार, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई बहुत ज्यादा बॉलें खेल रहा है, अगर कोई एक लंबे वक्त तक रुका हुआ है, जैसे 70 बॉलें खेली, आज 125 बॉलें खेली, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आप सोचकर चलिए कि अगर आपका स्टेक रीच पर लॉन्गर है तो आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। ये गलत फहमी, वो आजकल क्या है, क्रिकेट जो फैंस होते हैं उनको लगता है बड़ा बोरिंग क्रिकेट हो गया, किसी भी बॉलें लेगा, इतनी देर में तो 200 बन जाते हैं। लेकिन जब भी आप लॉन्ग स्टे आपका होता है, आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ फैक्टर हो जाता है। तो जैसे आपने कहा, बिल्कुल इसमें कोई दौरान नहीं है, हमें देखना पड़ेगा कि अफगानिस्तान सीरीज के खिलाफ क्या वो इससे अपनी स्ट्राइक रेट को बढ़ाते हैं या फिर नहीं। इसका आंसर हमें अफगानिस्तान की सीरीज में ही जाकर बेहतर मिल सकता है, या फिर नरेन से बात करके नहीं मिल सकता है, जो शायद कोच वगैरह उनसे बात कर आप अगर टाइम ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये सब सीरीज में आप ले सकते हैं। लेकिन उनके आज की बड़ी क्रूशियल भी रही मैच जीतने के लिहाज से अगर आप देखें, लेकिन हमें जीतना कुछ और है। हमें अफगानिस्तान के खिलाफ देखना पड़ेगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ डेफिनेटली चाहेगा कि इस स्ट्राइक रेट पर आप बल्लेबाजी ना करें, आप अपने आप के स्तर को थोड़ा बढ़ाएं, 60, 65, 70 के स्ट्राइक रेट पर लेकर जाएं तो बहुत बेहतर रहेगा। तो डेफिनेटली हमें वेट ही करना पड़ेगा अफगानिस्तान की सीरीज के लिए। बॉलिंग कार्ड की जहां तक बात करें, दिल्ली के जो टॉप विकेट टेकर्स वगैरह रहे वो ऑलरेडी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही सब टॉप विकेट टेकर्स दिल्ली के लिए आज रहे हैं। सीधे चलते हैं दिल्ली की बल्लेबाजी पे। दिल्ली की बल्लेबाजी की भी ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ टॉप कंट्रीब्यूटर बता दीजिए कि सबसे ज्यादा रन उनकी टीम के लिए किसने, क्योंकि यहाँ बात हम एसोसिएट यानी नेपाल की करने वाले हैं दिल्ली के बारे में। बिल्कुल, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, शांतनु यादव जो कि वन डाउन आए थे, उन्होंने 30 रन किए 50 गेंदों में, बाकी साथी टॉप कंट्रीब्यूटर, बिल्कुल बाकी साथी जो बल्लेबाज थे 5-10 रन का कंट्रीब्यूशन रहा, और सेम एज
फर्स्ट मैच की तरह ही दिल्ली का परफॉर्मेंस रहा। बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर की तरफ, वो है नेपाल की बॉलिंग डिपार्टमेंट। जी हाँ, 192 जो डिफेंड करने थे एंड बॉलर्स को, जिन बॉलर्स को बॉलिंग कार्ड नंबर्स फिगर सब सामने हैं, क्या आपको डिफरेंशिएट लगा किस तरीके की बॉलिंग आज देखने को मिली है नेपाल अंडर 19 की? पहले मैच में जबरदस्त बॉलिंग थी, आज भी देखने को मिला, आज भी स्पिन डोमिनेशन रहा। पूरा टोटली हम कहेंगे स्पिन डोमिनेशन बहुत रहा है, बहुत अच्छा है कि आप जिस बॉलिंग डिपार्टमेंट से इतनी तो नाराजगी नहीं है। जी हाँ। हमने लास्ट ईयर भी देखा 2024 अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी जी हाँ। हमने देखा जो बैट्समैनों का थोड़ा परफॉर्मेंस था वो क्या था, बॉलरों का क्या अंडर था। 19 एशिया कप में भी देखा। जरूर जरूर, तो बैट्समैन काफी ज्यादा सफर करते हैं, लेकिन बॉलर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और जरूर है आपका एशिया क्वालिफायर आपके यहाँ पर है, आप ही के होम में जी है, हाँ। तो जिस मोमेंटम से आप जा रहे हैं बॉलिंग के लिहाज से तो बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंस भरा है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि किस तरीके की पिचेस होंगी, किस तरीके की पिच मिलने वाली होगी, वो नेपाल टीम को बखूबी मालूम है अपने ग्राउंड में, अपने होम ग्राउंड में, तो उसी को लेकर चलें साथ में तो बेहतर होगा। और अगर हम फिर वर्ल्ड कप जब आएगा अंडर 19 वर्ल्ड कप, उससे 2-3 महीना 4 महीना पहले हम जरूर बात करेंगे इस बारे में कि अब तैयारी कैसे, बिल्कुल, अब चीजें कैसे प्लान। लेकिन अभी क्या, अभी भी पता है कि ये क्वालिफायर होना कहाँ है। बस ये आपने बिल्कुल सही कहा है, तो उसके मुताबिक उसके हिसाब से अगर आप देखें तो स्पिनर्स जो डोमिनेट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और लेकिन हमारे दिमाग में है कि एक चीज क्या और बॉलिंग में बैटर करनी है, जो कि हम अभी नहीं लेकिन वक्त आने पर जरूर बात करेंगे। बिल्कुल, अगर टीम ने क्वालिफायर क्रैक कर लिया बस तो उसके बाद बात करेंगे। फिलहाल इस मैच रिपोर्ट में इतना ही। वेल डन, जो जिन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी कही है, काफी बेहतर रही है, लेकिन नेपाल के बल्लेबाज जो है, बाकी बल्लेबाज डेफिनेटली आप थोड़ा सा स्टेप अप करिए, रन्स करिए। नरेन भट्ट और एकाध प्लेयर है जो रन्स कर रहे हैं, आप बाकी को भी रन्स करने की यहाँ पर सख्त जरूरत है। 2-0 से सीरीज ऑलरेडी जीत चुकी है, एक मैच और बचा है, उसमें भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए दिल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइए अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं।